बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सप्तैन, ये है मेरा ब्लॉगिंग चैनल। जनाब, मैं मेहदी अली काज़मी की बेटी का जो केस है उसको बड़ी ही दिल के साथ रिपोर्ट कर रही हूँ, और इसलिए भी कि शायद मैं खुद भी साहिब औलाद हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, और तमाम साहिब औलाद जो है वो इस दर्द को समझ सकते हैं। हम लोग डरते हैं, हम लोग खौफज़दा होते हैं इस चीज़ से कि अगर हमारा निज़ाम इंसाफ़ में इसी तरह के झोल बाकी रहे तो फिर हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अल्लाह ताला सबके बच्चों को इस तरह के आफात से, इस तरह के मसाइब से, इस तरह की परेशानियों से बचाए, माँ बाप को ऐसे दुख से बचाए। मैं कल चौंक गई, यकीन मानिए मैं चौंक गई जिस वक्त मैंने वो जो एक खातून यूट्यूबर है उनका मैंने प्रोग्राम देखा, और उन्होंने अलल ऐलान धमकी दी कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ज़हीर के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो वापस नहीं लिए जाते। अब मुझे एक बात बताइए कि एक कत्ल का मुजरिम हो, मसलन एक कातिल हो, और लोग उसके लिए खड़े हो जाए कि जब तक इसका केस जो है वापस नहीं लिया जाएगा हम यहाँ पर बैठ के गालियाँ लोगों को देते रहेंगे, लोगों की किरदार कशी करेंगे, लोगों को डराएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो क्या ये सही होगा? एक शख्स जो कि मुजरिम है, एक शख्स जो कि मुल्ज़िम है, एक शख्स जिसने गलत काम किया है, एक शख्स जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ की वजह बनाए, आप उसको बचाने के लिए आप कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि ज़हीर के ख़िलाफ़ वो तमाम केसेस वापस नहीं ले लिया जाए। मैंने आपको कहा था मैंने अभी आपसे पीछे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये लोग जो है अब बच्ची जिसको परी परी कहते हैं, जिससे बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, इससे भी बड़े मुतनफ़िर है ये लोग जो है अपनी वो उन शुरू की वीडियोज़ में, जब खासतौर पर जिस दिन बच्ची ने कहा मैं माँ बाप के साथ जा रही हूँ, उस दिन इनके चेहरे देखने वाले थे, फिर फ़ौरन इन्होंने अपना अंदाज़ो अतवार बदला कि लोग हमें लान तान करेंगे कि हम तो बेलौस होकर बच्ची के साथ थे। लेकिन चूंकि अब इनका बयानिया जो है बुरी तरह से पिटा, इनका बयानिया बुरी तरह से मुतासिर हुआ, इनको लोगों ने बुरा भला कहा, तो इन्होंने कहा कि यार ये तो इस लड़की के पीछे हम लोग खड़े हो गए थे कि ये हमें जितवाएगी और कल को हमारे सर पे सहरा होगा और हम इसके साथ बैठ के दोबारा से जामे शीरी की बोतल रखेंगे और हम उसमें बैठ के प्रोग्राम करेंगे। तो ये बच्ची जो है ये इसने तो हमारी लुटिया ही डबो दी। अब इन्होंने बच्ची के खिलाफ ये इस तरह से तो नहीं बोलते, बार बार कहेंगे नहीं जो बच्ची चाहेगी वो होगा, लेकिन फिर ये साथ में कहते हैं कि चपेड़े मारने को दिल करता है हमारा उस बच्ची को कि उसने कैसे ये बात की, हमारी तो बेइज्जती कर दी उसने। अब हुआ क्या है जनाब, इन्होंने ये भी कहा, साथ में इन्होंने ये भी कहा कि भाई ये कहाँ का इंसाफ है कि ज़हीर बेचारी की सारी जायदादें बिक गई, वो इस तरह से सड़क पर आ गया, उसका बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और लड़की मज़े से जाके घर बैठ गई। ये भी इनका अपना ही जुमला है इसी वीडियो के अंदर ही, ठीक है ना, कि ये कहाँ का इंसाफ है। तो अब ये लोग जो है ये अब अपने जो असलियत है ना आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने दिखानी शुरू कर दिया। उन्होंने बता दिया है कि अब हम लोगों का जो असल मौक़िफ़ है ना वो ये है कि ज़हीर के सारे केसेस उससे दूर किए जाए, ताकि आज के बाद जब भी कोई भी लड़का किसी भी बच्ची को बहलाए फुसलाए, उसके घर वाले गैंग बन के उसके ऊपर उसके दिमाग पर हावी हो जाए और उसके मुँह से अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ अटांग पटांग शटांग जो भी होता है ऊट पटांग बातें करवाए, तो वो जो चीज़ें हैं उसको हम प्रमोट करेंगे और हम इस तरह के काम को प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने ये साथ में ये कहा कि अच्छा, मैं बल्कि आपको ना वो जुमला ज़रा बता देती हूँ जो उन्होंने कहा कि बच्ची जो मर्ज़ी बयान दे है, तो ऐसा तो नहीं हो, ऐसा ही करना था तो इस बेचारे ज़हीर को क्यों गरीब से और कंगाल कर दिया, उसका प्लॉट तक फ़रोख्त कर दिया। लेकिन जब बच्ची ने ज़हीर के लिए, अच्छा अब वो कहती है कि अच्छा चले इतनी तो हमारी बेइज्जती हो गई, अब हम ये बता रहे हैं आपको कि जी बच्ची ने ज़हीर के लिए पैगाम भेजा है। उसने कहा है कि भाई मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूँ, मैं 2-3 साल जो है मैं शेल्टर होम के अंदर गुजारती, तो मेरे पास अब यही राह फरार बचा था है। इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि चले जी ठीक किया, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर तो वो समझती होती ना कि बच्ची के माँ बाप गलत हैं तो यकीन माने वो शेल्टर होम में रहने को तरजीह देती, लेकिन उसने शेल्टर होम जो है उसको रहने को तरजीह नहीं दी, उसने ज़हीर पर वालिदैन को तरजीह दी है। उसको पता लग गया है कि उसके वालिदैन ही उसके सगे हैं और वही उसके लिए एक मुनासिब जगह है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब इन्होंने 4 पॉइंट्स उठाए, ज़रा मैं उनका जवाब आपको दे देती हूँ क्योंकि बड़ा ही वाज़ेह सा जवाब है लेकिन लोगों को गुमराह कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने आप लोगों को गुमराह नहीं होने देना, मैंने आप लोगों को सच और हकीकत बताना है। ये जितना मर्जी बैठ के कहें, ये वो लोग हैं ना जो कहते हैं कि गलत को इतनी बार दोहराओ कि वो झूठ जो है वो सच लगने लगे। तो हम उस झूठ को सच नहीं बनने देंगे, क्योंकि जितनी बार वो उस झूठ को दोहरा कर सच बनाने की कोशिश करेंगे, हम बार बार सच आपको बता कर सच को हावी करेंगे। अच्छा, अब इन्होंने 4 बातें जी उठाई हैं, मैंने 4 बातों का जवाब देने, देखिए मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने चाय जो अपनी तैयार कर ली है और मैं चाय लेकर यहाँ पर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ इस केस को इस तरह से इन लोगों के हाथों ख़राब नहीं होने दूँगी। इसलिए नहीं होने दूँगी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुआशरे में बिगाड़ हो, इंतशार हो। आज मेरी भी बेटियाँ हैं, कल आपकी भी बेटियाँ हैं। हम अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए यहाँ पर आज आवाज़ उठाएंगे, कल कोई हमारे लिए आवाज़ उठाएगा।
अल्लाह ना करे कि ऐसी मुसीबत से कोई गुजरे, लेकिन अगर कोई गुजरे तो फिर आप लोगों को याद हो कि कल ये हमारे साथ खड़े थे, कल इन्होंने हक़ का बोलबाला किया था, कल इन्होंने हक़ और सच का साथ दिया था। अच्छा सुनिएगा ज़रा, 4 पॉइंट्स, मैंने चारों के बड़े टिका के जवाब है मेरे पास, ज़रा सुन लीजिएगा। अच्छा, पहली बात उन्होंने ये कहा जी कि परी को घर गए पूरे 10 से 11 दिन हो गए हैं, अभी तक उसका 164 का बयान क्यों नहीं हुआ है। मैं अब पता नहीं क्या, वही मैं कहती हूँ कि थोड़ा जर्नलिज्म सीख के आपको बैठना चाहिए स्क्रीन के ऊपर और फिर बात करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपके साथ तो वो वकील साहब, रिपोर्टर साहब भी है जिनकी बीट भी कोर्ट है, तो वो वहाँ से आपको फिर पता नहीं क्यों नहीं समझाते। भाई 164 का बयान होगा ना, दोबारा से चाहते हो जाएगा। वो तो परी के वालिदैन तो कह रहे थे कि जी बयान लीजिए बच्ची का, अब तो आप लोग डर रहे हैं, अब तो आप लोग कह रहे नहीं इधर से अदालत को बदलो, उधर से अदालत को बदलो, कहीं ऐसी जगह पे जाओ जो कोई हमारी सुने। आपने तो माशाल्लाह से वो वकील भी कर लिए हुए माशाल्लाह, अब मैं क्या बोलूँ। तो फिर कहने का मकसद ये है कि वही जो आपने कुछ ख़वातीन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कुछ उन्होंने जो कराची के रिपोर्टर साहब हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी है, तो उनके भी जो वकील है वो सब लोग मिल के वही तो उन्हीं को तो सपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर को। तो अब सिंपल सी बात इतनी है, अगर आपको समझ आ जाए कि 164 का बयान भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि बच्ची को बिठाए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो बच्ची है, वो बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, उसके माँ बाप कर देंगे उसी की तरफ से। और बच्ची जो है ना, उसका बयान और जो ट्रायल कोर्ट चलना है उसके अंदर फैसले हो जाएंगे। आप लोग मत मुसल्लत हो, आप लोगों ने जो कुछ किया आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आप लोगों ने बच्ची को बिठा के जो इंटरव्यू किए उसके ऊपर लान तान हुई, कोर्ट ने आपकी उन वीडियोस को पाकिस्तान के अंदर बैन किया। उन वीडियोस को आप क्लिक करें, लिखा आता है ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर्स इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। आप क्या चाहते हैं कि बाकी सबके साथ भी यही हो, बाकी सब भी इश्तिहारी हो जाए, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 जो है, आपने दूसरा पॉइंट क्या उठाया, आपने कहा जी परी और उसके वालिद की बहस क्यों हुई। अच्छा, हमेशा मैं बड़ा हैरान होती हूँ जब ये कहती है ना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर ये हुआ, यूँ बोली, इससे यूँ कहा, माँ ने पाँव में दुपट्टे रख दिए, माँ ने ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया। तो देखिए, अगर वो पाँव में दुपट्टे रखे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए हर तरह से, क्योंकि वो उनकी औलाद है, उनका खून है, उनका जिगर का टुकड़ा है, उनके जिस्म का हिस्सा है, उनका वजूद का हिस्सा है, आपका नहीं है। जिस तरह मर्जी करे, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप बोलते ऐसे जैसे आप वहाँ पे मौजूद थे, अभी भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा ना वो एक लोगों के दरमियान फसाद क्रिएट करने के लिए भी कि उनके घर के अंदर से लोग हमें बता रहे हैं। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी गंदी सी बात की, उन्होंने कहा कि जी उनकी खाला का निकाह एक दिन पहले कर दिया गया, उनको भेज दिया गया। पहले इन लोगों ने बच्ची के मुँह में रख के घर के बारे में, वालिद के बारे में गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे जुमले, वालिद के ऊपर गंदे इल्ज़ाम, पता नहीं क्या क्या गंद बला नाप शनाप। ठीक है, अगर ऐसा होता ना तो कभी अपने बाप के साथ ना जाती है, मेरी बात यकीन रखें। ये एक औरत हो के, एक लड़की हो के, एक बच्ची के दिल का हाल मैं जानती हूँ क्या हो सकता है। अगर उसका बाप ऐसा होता, अगर उसका बाप ऐसा गलत होता, यकीन करे वो बच्ची जो है ना 3 साल की है, वो 10 साल कहती मैं शेल्टर होम में रह लूँगी, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। उस घर में कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो सुकून है ना, उस घर क्यों गई। अगर उसका बाप ऐसा होता तो वो जाती, कभी भी नहीं जाती। आप यकीन करें, इतना बड़ा झूठ, पहले तो इनसे सवाल उसके ऊपर होना चाहिए। पहले तो कलमे और कुरान वो उस बात के ऊपर उठाए ना, अस्तगफिरुल्लाह, बल्कि कभी भी ना उठाए। इन्होंने इतने कलमे और कुरान, मैं कहती हूँ कलमे को इन्होंने मजाक बना लिया। कलमा आपके वजूद का हिस्सा है, आपके इकरार का हिस्सा है, आपका और अल्लाह के दरमियान रिश्ते का हिस्सा है। आपने उसको किन कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बड़े बड़े जब मौके होते हैं ना, वहाँ पर कुरान उठाए जाते हैं और वहाँ पर फिर कह दिया जाता है कि अब उसके बाद शक ना करो, क्योंकि वो मामला जो है अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान हो जाता है। फिर उसका हिसाब किताब जो है ना, वो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी दिखाता है और उस दुनिया में तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसलिए कुरान पाक को इन बातों के लिए, खुदा के लिए ना इस्तेमाल करें। कल में पढ़ के इन्होंने बताया कि जी ऐसा है, यानी कि आपके वजूद में सच्चाई नहीं है, आपके वजूद में वो सच्चाई की रोशनी लोगों को नज़र नहीं आती, इसलिए आपको कलमे पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कलमे के अंदर सच्चाई है, कलमे के अंदर हक़ है। आपको लगता है कि शायद उस हक़ को मैं अपनी ज़ुबान से जारी करूँगी तो फिर लोग मेरी ज़ुबान से जारी होने वाले हर कलमे को सच समझेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कलमा तो अपनी जान बचाने के लिए तलवार के नीचे आते ही एक काफिर भी पढ़ देता था, तो उसको भी फिर छोड़ दिया जाता था। तो आप ये ना समझें कि आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। कलमा पढ़ना, कलमा तो हर ज़ुबान से जारी हो जाएगा, मरते हुए किसकी ज़ुबान से जारी होगा ये भी देखना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात तो ये कीजिए कि 164 का बयान क्यों नहीं, तो जनाब हो जाएगा, फ़िक्र नहीं करें, अदालत में होगा, आपके सामने नहीं होगा। दूसरी बात ये कि वालिद के साथ बहस क्यों हुई, आपको किसने बताया बहस हुई। अच्छा, आपको जिसने बताया तो वो भी शर और शर मिल जाते, कहते हैं ना, एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो उनके घर के अंदर उनके बनकर, अगर उनके साथ मीठे बनकर उनके साथ बैठते हैं और आपको ख़बरें देते हैं, तो उनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। और मुनाफिकीन के बारे में जितना कुछ कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया है ना, तो वो लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर तो कोई है ऐसे, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल होंगे, लेकिन अगर है
तो मैं कहती हूँ कि उन मुनाफिकीन को जो है ना अल्लाह ताला हिदायत दे, और वो ये सुन के भी शायद कोई मेरा ये जुमला सुन के उनको कोई खौफ आ जाए, खौफ खुदा आ जाए कि वो ये मुनाफिक हरकतें जो है छोड़ दें, अपने बदलों को, बदले की आग को कहीं और इस्तेमाल कर लें, इस केस में ना इस्तेमाल करें। क्योंकि आप भी अगर साहिब औलाद है तो डर जाए उस अल्लाह के निज़ाम से और अल्लाह की उस कुदरत से कि दुनिया में जो करेंगे वो आपके आगे आएगा। मुकाफ़ात अमल जो है ना, ये इसका असूल इस दुनिया में भी लागू है, वहाँ तो होना ही होना है ना, वहाँ तो बरहक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, इन्होंने दूसरी बात ये की कि जनाब अच्छा इन्होंने कहा जी कि वो कौन सा यूट्यूबर को मैसेज भेजा है, बच्ची ने मैसेज भेजा है कि नहीं भेजा। तो मैंने तो कहा ना, जाए जाके आप वो जो रिपोर्टर है उन्हें कहें जाए जाके देख ले, मुझे भी तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी। उसके बाद चौथी बात उन्होंने ये की, जनाब के परी और उसके घर वालों के दरमियान ठन गई है। देखिए ऐसा हरगिज़ नहीं है, अभी कल ही तो वहाँ से रिपोर्ट लेकर गए, अगर ठन गई होती तो बच्ची कोई तो इशारा देती। बड़ी अच्छी रिपोर्ट मुरतब हुई है, बड़ा अच्छा वो फीडबैक लेकर गए हैं। और परी के जो कुछ करीबी लोग हैं जिनसे हम भी राब्ते में हैं, वो बड़े अच्छे हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको अब समझ आ रही है, वो घूम रही है, फिर रही है, उसका दिमाग जो है अब वो क्लियर हो रहा है, उसे पता लग रहा है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है, उसकी बहनें उसको कितना मिस करती हैं। तो ये चीज़ें जो है आप अजम्पशन जो, और अब आप फिर जिस तरह आपने कहा था ना, कभी कराची नहीं जाएगी, चली गई। आपने कहा कभी शेल्टर होम नहीं जाएगी, चली गई। आपने कहा कभी बयान नहीं देगी, दे दिया। इसी तरह से इंशाल्लाह वो आकर अदालत में भी बयान देगी, और आप जो कहते हैं ना कभी नहीं होगा, वो ज़रूर होगा। तो अभी तक आप लोग इतनी बार मुँह की खाने के बाद भी माशाल्लाह बड़ी ही डिटाई के साथ आप लोग जमे हुए हैं, तो जमे रहिए। एक एक झूठ जो है वो बेनकाब करेंगे हम, और एक एक बात जो है वो क्लियर होकर सामने आएगी। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जब अपने माँ बाप के हक़ में बयान देने आई तो बच्ची की बॉडी लैंग्वेज देख के, बॉडी लैंग्वेज, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि बच्ची जितनी बार सामने आए उसको लेकर आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। वो अगर मुंह सीधा करके भी बोलेगी, हम कहेंगे नहीं मुंह डिंगा था, वो फलानी एंगल से कैमरा देख के मुँह डिंगा था। तो आप लोगों ने वो काम करना है। तो आप लोग जो चाहते हैं वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप लोग की चालाकियाँ जो है ना समझ आ गई, एक्सपोज हो गए आप लोग बुरी तरह से। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि जी बहुत से यूट्यूबर्स उनके घर गए, बच्ची से मिलने के लिए गए, बच्ची नहीं मिली, वो मुँह बनाकर, मुँह रुसवा होकर बाहर आ गए। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है, ये इनकी वो ख्वाहिशें हैं जो हों। अब हम भी इधर बैठ कर कह दें कि जी इनके साथ ये हुआ, इनके साथ वो हुआ, फलाने ने यूँ कहा, ज़हीर की माँ ने कहा तुम लोगों ने हमें रुसवा कर दिया। पता कुछ भी कह सकते हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है आप उनको सामने ला के उनसे बुलवा देंगी, हम नहीं कहेंगे कभी भी कि बच्ची को सामने लाएं। मैंने आज तक एक दफ़ा नहीं कहा कि मेहदी साहब आप इंटरव्यू दें, उनकी वाइफ को नहीं कहा आप इंटरव्यू दें। मैंने उनकी बच्ची को कभी आज तक एक दफ़ा नहीं कहा कि उसका कोई एक जुमला मेरे लिए बुलवा दे या कह दे। क्यों? हम इस काम के लिए काम नहीं कर रहे। मुझे नहीं चाहिए वो मिलियन व्यूज़, मुझे सिर्फ अपने काम के साथ सिंसियर होना है। वो मैं हूँ, चाहे कोई मेरे साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी बेचारे गरीब के साथ क्या कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी बातें मुझे सोच के ना हैरत होती है कि क्या व्लॉग बनाया हुआ इन्होंने। और फिर कलमा पढ़ के वो कहती हैं, वो कहती हैं कि परी और उसके वालिद के दरमियान ठन गई है। बज़ाहिर लगता था सब ठीक है, उसका इस्तकबाल किया गया, ढोल ढमक्के सब कुछ हुआ। उसके बाद वालिद साहब की उसके साथ नहीं बनती है। कलमा पढ़ के कहा कि जी वालिद साहब जो है उसके साथ बात भी नहीं करते। मैं कहती अच्छा चलो ना भी करते हो, आपको इससे क्या लगे। हो सकता है ना कोई दिल में दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई रिएक्शन थोड़ा सा तो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही ऐसा होगा, लेकिन आपको कलमे पढ़ के, मैं वही कहती हूँ ना कि ये लोगों को गंदा करते हैं, ये लोगों को उनकी घर के अंदर घुसते हैं, खिड़कियों में से झांकते हैं, कानों से दरवाज़ों से कान लगा के सुनने वालों के बारे में कितना मना किया गया है, ये वो वाले काम करते हैं। आप काम करें, रिपोर्टिंग करें, आप रिपोर्टिंग करें। आप ये ना करें कि उनके फ़लाने का फ़लाने से ताल्लुक़, फ़लाने ने ये कह दिया, ये इस तरह की चीज़ें, और ये एजम्पशंस हैं। प्रूफ है तो बताएं, सुनवाएं। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि जिस दिन परी अपने घर गई तो उसके अगले दिन सारे यूट्यूबर्स वहाँ पे पहुँचे और इंटरव्यू करना है, बच्ची नहीं मिली। यूट्यूबर को दिल में बड़ा बुरा लगा। फिर उसके बाद वो जो है चुप कर गए और 2 दिन इंतज़ार किया। फिर हमने तो देखे ना, हमने तो फ़ौरन ही ज़हीर के पास जब परी आई थी तो हमने फ़ौरन ही इंटरव्यू किया था, हमने आपको फ़ौरन दिखाया, ये वो जो कुछ भी आप कह लीजिए। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जनाब अदालत ने मना किया, भाई ये उनके वालिदैन की तरफ से कह दिया जाता है। फिर कुछ लोग लाहौर से भी आए, वहाँ से भी आए, एक पैगाम हमारे मोबाइल पे दे दे, बच्ची से दरख्वास्त करवाई जा रही है, वालिदैन को कहा जा रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना, वो जो दरख्वास्त देते हैं वो उनको दरख्वास्त देने के बाद उसकी एक कॉपी या उसका वो स्क्रीनशॉट आपको शायद भेज देते हैं। सोचने की बात है यार, हद हो गई है। अच्छा, उसके बाद जनाब और बड़ी बातें कि अब जो परी के वालिद ने कहा है कि आप सबके लिए एक एक मैसेज बनाता हूँ, आप सबको भेजता हूँ। वो जो एक मैसेज उन्होंने शुक्रिया का किया था वो तो उससे बहुत पहले का था, उसको भी अभी के साथ जोड़ दिया। यानी कहीं से भी पकड़ के चीज़ को ले और जोड़ दो, कहीं पे भी फिट कर दो।
तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी वो बार बार कहते हैं प्लान किया था, बच्ची राज़ी नहीं हो रही, आपको बता के राज़ी नहीं हो रही, हद है यार। फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें रिपीट। तो ये रेपिटिशंस जो हैं आपको बार बार सुनाई देंगी। उन रेपिटिशंस में जो बातें हमें लगेंगी कि मुनासिब हैं, जिनको क्लियर करना है, वो हम आपको क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि असल में चल क्या रहा है। क्योंकि जो चल रहा है ना वो कुछ और है, जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। और इस वक्त सारी हमदर्दियाँ जो है सिर्फ अपनी ज़ात के साथ है, वो बेचारे ज़हीर के साथ भी नहीं है, वो अपने साथ है। क्योंकि अपने चैनल की जो एक उन्होंने वर्थ बनाने की कोशिश की थी कि हम बड़े सच्चे हैं, वो बुरी तरह से वो रेत का घरौंदा जो है वो ज़मीं बोस हुआ है। और इनको अब समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से इसको सीधा करें। तो वो समझते हैं कि शायद हम लोगों को झूठा कह के इसको ठीक कर लेंगे। एनीवे, मज़ीद जो डिटेल्स होंगी मैं आपके सामने लाती रहूँगी, दिल की बातें भी शेयर करते रहेंगे अपने चैनल के ऊपर भी। दूसरे चैनल पे तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मज़ीद जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।